नमस्कार दोस्तों। मार्केट ये हफ्ते भी पिछले कई हफ्ते की तरह निफ्टी तकरीबन 300 पॉइंट और बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट की रेंज में रहा। सब लोग एजीआर का जजमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। पूरे हफ्ते हियरिंग हुई लेकिन जजमेंट नहीं आया। अभी अगले हफ्ते ये जजमेंट एक्सपेक्टेड है एंड इस जजमेंट का एक बड़ा इम्पैक्ट टेलीकॉम कंपनीज को, रिलायंस को एंड बैंक्स को आ सकता है। सब उसके लिए वेट कर रहे हैं। अगले हफ्ते और क्या इवेंट्स हैं जो कि मार्केट की डायरेक्शंस बताएंगे। वो क्या ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप करके कुछ प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। वो कौन से चार्ट्स हैं जो हमको अच्छे लग रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स, वो चाहे वीकली हो चाहे डेली हो, वो क्या हमको संकेत दे रहे हैं। आइए देखते हैं हमेशा की तरह इस वीडियो में। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते निफ्टी तकरीबन 300 पॉइंट की रेंज में रहा, 11,145 और 11,460 के अराउंड। एंड ये हफ्ते पूरा अगर देखा जाए तो तकरीबन 0.25% ऊपर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी वही 1000 पॉइंट की रेंज में रहा, 21,400 से लेके 22,400 तक। लेकिन बैंक निफ्टी ने पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो 0.3% ऊपर बंद हुआ है एंड निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए बहुत टाइम बाद हो रहा है एंड ये बहुत एक बड़ा पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन जो दिख रहा है वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में है। दोनों ने निफ्टी बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। मिड कैप तकरीबन 0.4% ऊपर था, जबकि स्मॉल कैप्स 5% ऊपर था। तो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में बहुत बड़ा एक्शन हो रहे हैं, काफी शेयर्स के भाव बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। विक्स जो है तकरीबन 7% नीचे बंद हुआ है, काफी टाइम बाद 20 के नीचे बंद हुआ है ऑन अ वीकली बेसिस, जो कि बाजार के लिए अगेन पॉजिटिव है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में कोई बड़ा वॉलेटिलिटी या बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस कम है। अब देखते हैं अगले हफ्ते मार्केट में क्या इवेंट्स हैं एंड वो क्या न्यूज हैं जो कि मार्केट को ड्राइव करेंगे अगले हफ्ते और उसके बाद। बाजार में अभी सबसे बड़ा जो ओवरहैंग है, सबसे बड़ा जो अनसर्टनिटी है, वो है एजीआर ड्यूज। ये पिछले 2 हफ्तों 3 हफ्ते से इसकी हियरिंग चल रही है। ये हफ्ते भी चली एंड अगले हफ्ते फिर मंडे से इसकी हियरिंग शुरू होगी। ये टेलीकॉम कंपनीज आइडिया, भारती एयरटेल, रिलायंस, इन सब के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। उसके अलावा बैंक्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी बात चल रही है कि जो ड्यूज हैं ये पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्स का राइट होगा कि बैंक्स का राइट होगा। ये डिसीजन जब भी आए, ये बहुत बड़ा एक डिसीजन होगा बैंक्स के लिए भी एंड टेलीकॉम कंपनीज के लिए भी। तो इसके लिए बहुत सतर्क रहना जरूरी है। बहुत बड़े मूवमेंट्स टेलीकॉम कंपनीज में एंड बैंक्स में आ सकता है। ग्लोबल मार्केट्स अगर देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट्स जनरली ऊपर ही जा रहे हैं। इनफैक्ट यूएस मार्केट्स ऑलमोस्ट हाई के पास हैं अभी। एक दिन पहले यूएस के जो है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया था एंड वो बहुत अच्छा पिक्चर नहीं था। लेकिन बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये एक होप है यूएस मार्केट्स में कि स्टिमुलस अनाउंस कर सकते हैं। ये भी बहुत दिन से पेंडिंग है, अनाउंस हुआ नहीं है। अगर हुआ तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। कोविड वैक्सीन का प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है। रशिया ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, चाइना में भी कुछ अनाउंसमेंट्स हुए वैक्सीन में, इंडिया में भी प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज मार्केट के लिए है। स्टॉक मार्केट्स में काफी बड़े चेंजेस आएंगे 1 सितंबर से मार्जिनिंग सिस्टम में, जहां की क्लाइंट्स के ओटीपी बेस्ड प्लेज अनप्लेज मार्जिन सिस्टम शुरू होगा, जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट मार्केट्स में आ सकता है। एंड कैश मार्केट्स जो अभी T+2 सेटलमेंट होता है, ये T+1 की तरफ जाने की संभावना दिख रही है। ये दोनों बहुत बड़े मूव्स हैं स्टॉक मार्केट्स के लिए एंड इसका इम्पैक्ट आने वाले कुछ हफ्तों में दिखाई देगा। बट ओवरऑल ये दोनों मार्केट्स के लिए अच्छे सिग्नल्स हैं। मार्केट्स अच्छा ज्यादा सेफ रहेगा मार्केट्स। आईआरडीए का ये हफ्ते डेटा आया था एंड वो डेटा दिखा रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस में काफी अच्छा पिकअप आया है। इनफैक्ट हेल्थ इंश्योरेंस अभी व्हीकल इंश्योरेंस से ज्यादा प्रीमियम्स कलेक्ट कर रहा है, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बहुत अच्छी न्यूज है।
एंड इंश्योरेंस कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए एंड इवन मीडियम टर्म के लिए खरीदे जा सकते हैं। पीएसयू बैंक्स, कुछ पीएसयू बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात भी चल रही है एंड उस कारण आप देख रहे होंगे कि पीएसयू बैंक्स में काफी एक्टिविटी हो रही है। तकरीबन 1.25 करोड़ किसान कार्ड्स अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं एंड 1 लाख करोड़ का क्रेडिट रूरल इंडिया में अभी जा रहा है, जो कि रूरल इंडिया के लिए मतलब एग्रीकल्चरल के लिए और एग्रीकल्चरल बेस्ड जो कंपनीज हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आत्मनिर्भर भारत का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नारा दिया है, उसके तहत इंपोर्ट ड्यूटीज कुछ केमिकल्स में बढ़ाने के चांसेस हैं या हो सकता है उन्हें बैन भी कर दे। ये केमिकल कंपनीज के लिए बहुत अच्छी खबर है एंड वो भी एक इन्वेस्टमेंट्स के लायक दिख रहे हैं अभी। मिड कैप एंड स्मॉल कैप, जैसे कि पहले कहा था, इसमें काफ़ी एक्शन दिख रहा है। ये एक्सपेक्टेड है कि इन कंपनीज में ग्रोथ अभी अच्छी होगी एंड उसमें भी काफ़ी एक्शन आ सकता है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ये हफ्ते मामला तकरीबन बराबर का ही था। एफआईआईस ने 2100 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं, जबकि डीआईआईस ने ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट के शेयर बेचे हैं। तो नेट ये फिगर तकरीबन नील रहा एंड उसके बावजूद भी शेयर मार्केट बढ़ा, जिसका संकेत ये होता है कि मार्केट में बुलिशनेस जारी है। आइए अभी देखते हैं निफ्टी के कैंडल्स। निफ्टी अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते फ्राइडे जो गया हफ्ता था उसमें फ्राइडे एक बहुत बड़ी एक बेरिश कैंडल आई, लेकिन मंडे उसका एक फॉलो थ्रू नहीं दिखा। एक डोजी सी कैंडल बनी, जिसका मतलब ये हुआ कि एक बड़ी सेलिंग के बाद अगले दिन बड़ी सेलिंग नहीं आई, एक डोजी हुआ, एक अनसर्टन मार्केट रहा। उसके बाद मार्केट ने फिर तेजी का रुख पकड़ा एंड बाजार फाइनली 0.25% ऊपर बंद हुआ, जो कि पॉजिटिव है मार्केट के लिए। अगर आप देखें ये जो 5 डे मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर ही बाजार बंद हुआ है। तो ओवरऑल डेली चार्ट्स देख के लग रहा है कि मार्केट बायस अभी भी पॉजिटिव ही है। एज लॉन्ग एज 11,200 के ऊपर ट्रेड करे, सेंटिमेंट बुलिश ही लग रहा है एंड हो सकता है मार्केट 11,600 की तरफ जाने की ट्राई करे आने वाले हफ्तों में। अगर वीकली चार्ट्स देखा जाए, वीकली चार्ट्स भी स्टडीली ऊपर ही जा रहे हैं। एक छोटा सा कंसोलिडेशन के बाद फिर से ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो 5 डे मूविंग एवरेज का ये जो लाइन है, ये लाल लाइन, ये भी मार्केट इसके ऊपर ही बंद हुआ है। तो एंड अगर वीकली ट्रेंड लाइन देखी जाए तो वीकली ट्रेंड लाइन भी मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। ये हफ्ते मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बना, हायर हाई हायर लो बना। तो ओवरऑल संकेत यही है कि बाजार में अभी बुलिशनेस जारी है, जो कि हम पिछले कई हफ्तों से यही बोल रहे हैं कि मार्केट ओवरऑल बुलिश ही है। वीकली चार्ट्स अगर अभी बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी में भी एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी। उसके बाद मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ, मार्केट और नीचे गया लेकिन फिर रिकवर हुआ मार्केट एंड उस दिन मंडे एक नेगेटिव क्रॉसओवर होते होते फिर से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ, जो कि एक बुलिश संकेत माना जाता है। अगले दिन एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल हुई, मार्केट ऊपर रहा एंड कंटिन्यू हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बुलिशनेस ही बैंक निफ्टी में भी दिखाई दे रहा है। एमएसीडी अगर देखा जाए तो एमएसीडी भी क्रॉसओवर ऊपर की तरफ जा रहा है। आरएसआई देखे तो 55 के अराउंड है, जो कि अगेन पॉजिटिव है। तो एज लॉन्ग एज इसका 21,900 का एक लेवल के ऊपर ट्रेड करता हो तो ये बुलिश लगता है हमको एंड ओनली अगर 21,600 के नीचे जाए तो बेरिश आएगा। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें एक बड़े मूवमेंट आ सकते हैं। वीकली चार्ट्स अगर बैंक निफ्टी का देखा जाए, 10 हफ्तों से मार्केट इस रेंज में है, तकरीबन 22,500 और 21,000 का रेंज में मार्केट चल रहा है। एक एक्सपेक्टेशन अभी यह है कि अगले हफ्ते हो सकता है कि ये एक ब्रेकआउट दिखे, तो ये भी एक बुलिश संकेत दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर इसको समराइज करें तो हमारा आउटलुक ये अगले हफ्ते का ये रहेगा कि हम अभी भी बुलिश ही हैं। जो रेंज जो नीचे का था वो अभी ऊपर हो गया है। 11,200 का एक स्टॉप लॉस रख के इसमें बुलिश ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक चीज की सावधानी बहुत जरूरी है। अगर एजीआर हियरिंग नेगेटिव रही
तो वो निफ्टी के लिए, खासकर बैंक निफ्टी के लिए बहुत नेगेटिव होगा। एंड अगर इस स्थिति में हो सकता है बाजार 10,800 के आसपास भी चला जाए, लेकिन जनरली हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट 11,630 की तरफ ही बढ़ रहा है। तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशंस हैं तो उसको आप होल्ड कर सकते हैं, या मार्केट्स में अगर डिप दिखे तो आप खरीद सकते हैं विद टाइट स्टॉप लॉस। पहला स्टॉप लॉस आपका 11,200 होगा। जजमेंट के लिए वेट कीजिएगा। अगर जजमेंट नेगेटिव रहा तो मार्केट और घट सकता है, बट अगर जजमेंट पॉजिटिव रहा तो 11,630 तक मार्केट जा सकता है। बैंक निफ्टी में हम ज़्यादा बुलिश चार्ट्स दिख रहे हैं। जैसे कि पहले कहा था 21,900 के ऊपर इसको हम बुलिश ही बताएंगे। 22,350 एक माइनर रेसिस्टेंस है, आज इसके जस्ट नीचे बंद हुआ है। अगर क्लोजिंग इसके ऊपर कभी आता हो तो इसमें 23,200 के लेवल तक जा सकता है, एंड अगर वहां सस्टेन किया तो इवन 24,000 का लेवल भी दिखाई दे सकता है। लेकिन इसमें एजीआर वर्डिक्ट का बहुत बड़ा एक फर्क पड़ेगा, तो ये आपको बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। आइए अभी देखते हैं ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। पिछले हफ्ते हमने जो कहा था उसमें आपको लॉस ही लगा होगा, क्योंकि हमने एक कॉशन के हिसाब से हमने एक नीचे की बटरफ्लाई बताई थी। लेकिन अगर आपने वो 1 या 2 दिन में एग्जिट कर लिया होगा आपने, तो ज़्यादा लॉस नहीं था, प्रॉबेबली 1,000-1,200 रुपये का एक लॉट में लॉस हुआ होगा। इस बार हम चूंकि मार्केट बुलिश दिखा रहे हैं, हम एक बुलिश ब्रोकन विंग बटरफ्लाई बोल रहे हैं। नाम जरूरी नहीं है, क्या करते हैं वो जरूरी है। इसमें आप एक लॉट 11,400 का कॉल खरीदेंगे, जो कि 74 रुपीज का भाव है, एंड इसके अगेंस्ट 11,500 का एक कॉल, 2 कॉल बेचेंगे जिसका भाव तकरीबन 20 रुपया है अभी, एंड उसके ऊपर 11,650 का एक कॉल लेंगे 7.5 रुपये में। तो ये इसमें आपका जो टोटल कॉस्ट आएगा ये तकरीबन 3,000 रुपये पर लॉट आएगा। अगर बाजार नीचे गया, कितना ही नीचे गया, आपका मैक्सिमम लॉस इसमें 3,000 का है। अगर बाजार 11,550 बंद होता हो तो आपका प्रॉफिट 8,200 रुपया रहेगा, एंड अगर बाजार बहुत ज्यादा बढ़ता हो तो भी आपको लॉस नहीं लगेगा, कम से कम आपको 750 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट रहेगा। ये स्ट्रैटेजी अगले हफ्ते के लिए अच्छी लग रही है एंड आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी अगर मार्केट 11,200 के नीचे बंद होता हो तो आप ये स्ट्रैटेजी से एग्जिट कर लीजिएगा। प्रॉबेबली 1,000-1,500 रुपये के लॉस में आप ये स्ट्रैटेजी से निकल पाएंगे, अगर 11,200 के नीचे क्लोजिंग रहा तो। अब देखते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स। हमको फेडरल बैंक का चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। आप अगर देखेंगे तो पिछले हफ्ते उसने एक क्रॉसओवर दिखाया है, 5, 13, 21 तीनों दिन का मूविंग एवरेज का एक क्रॉसओवर यहाँ आया है। अच्छा एक ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ, एंड अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। एमएसीडी देखे जाए तो एमएसीडी भी एक पॉजिटिव ब्रेकओवर की तरफ जा रही है। आरएसआई अभी 60 के लेवल पे है, तो हर एंगल से ये अच्छा लग रहा है। इसकी खास बात ये भी है कि तीनों दिन अच्छे वॉल्यूम्स में ये काउंटर बढ़ा है, तो इसका लग रहा है कि इसमें 58-59 लेवल्स जल्दी ही दिखा सकता है। दूसरे स्टॉक्स जो हमको अच्छे लगे वो थे आईडीएफसी बैंक, जो कि 31 रुपये में इन्वेस्टमेंट के लायक है मीडियम टू लॉन्ग टर्म, एंड मैक्स फाइनेंशियल जो ट्रेडिंग के लिए तकरीबन 555 रुपये में लिया जा सकता है। इसका क्लोजिंग स्टॉप लॉस आप रखिएगा 540, मतलब अगर 540 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे बंद होता हो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जबकि इसका टारगेट 600-610 रुपये के अराउंड है। तो यही है दोस्तों अगले हफ्ते का हमारा ओपिनियन एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, और हमको कौन से शेयर्स अच्छे लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।